Hello class. Today I am starting the very important topic, that is infertility. Before this video, you have also seen that many other uh, important points of this chapter. So let's start this topic. Infertility. इनफर्टिलिटी मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे इनफर्टिलिटी का सेंस आप ये समझिए, कोई कपल्स है और उस कपल्स में रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। रिप्रोडक्शन होने का सेंस ये है कि उसमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। तो प्रेगनेंसी कंसीव ना होने के कुछ रीजंस होते हैं। सपोज वो कपल्स ऐसा है जो अभी प्रेगनेंसी कंसीव करना नहीं चाहता, तो अलग मैटर है। बट अगर वो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस में है और उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, इसी कंडीशंस को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। सही बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। ठीक है, आप जरा यहाँ देखिए, अ डिस्कशन ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट अ मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया आर infertile, that is they are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. The reason for this could be many: physical, congenital, disease, drugs, immunological or even psychological in India. ठीक है, तो आपको एक बात कंफर्म हो गया कि इनफर्टिलिटी क्या है, कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो रहा है, उसके बाद भी उनमें वहाँ पर फर्टिलिटी नहीं दिखाई पड़ रही, मीन्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। इसे हम इनफर्टाइल बोलते हैं। जनरली अगर सपोज अगर 2 ईयर 2 ईयर से कोई कपल जो है वो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस कर रहा है कंटिन्यूसली, उसके बाद भी अगर वहाँ पर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो उसमें क्या होगा, उस केस को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। बट ऐसा नहीं कि इनफर्टाइल जो पर्सन है या जो इनफर्टिलिटी है उसे हम डायग्नोस भी कर सकते हैं। इनफर्टाइल जो कपल्स हैं उन्हें हम डायग्नोस कर सकते हैं। रीज़न क्या, जनरली क्या होता है कि दोनों में से कोई एक ही ऐसा होगा जो इनफर्टाइल होता है, आइदर मेल या फिर फीमेल। तो उसी के बेस पर पहले डायग्नोस किया जाता, पहले ये पता किया जाता है कि इसमें मेल और फीमेल में से कौन सा इनफर्टाइल है, और उसके बाद क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। देखिए इस मेथड को, या देखिए, वेयर सच करेक्शंस आर नॉट पॉसिबल द कपल्स कुड बी असिस्टेड टू हैव चिल्ड्रन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक्स कॉमनली नोन एज ART। ART का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर कोई इनफर्टाइल कपल्स है तो उसको पहले हम क्लिनिकली कुछ काम करते हैं, उस पर फंक्शन करते हैं। उसके बाद भी अगर वो कंसीव करने में पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, उस पर हम एक मेथड है जिसको बोलते हैं ART मेथड। ART मेथड का मीन्स होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजीज। इसके बेस पर जो है उस मेल और फीमेल या जो कपल है उसमें प्रेगनेंसी कंसीव कराई जाती है। इसका जो फर्स्ट मेथड है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में IVF बोलते हैं। IVF जो होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस as that in the body followed by embryo transfer is one such of methods। ठीक है, ये बहुत फेमस मेथड है, आपने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। इसका नाम क्या है, इसका नेम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या हो, विट्रो मीन्स होता है परखनली या टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में जो होने वाला क्या है, टेस्ट ट्यूब में होने वाला फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें होता है इन दिस मैथड पॉपुलर नोन एज द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, ओवा फ्रॉम द वाइफ और डोनर फीमेल्स एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड या डोनर आर कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस इन द लेबोरेटरी। जैसे मान लो लैब है, तो लैब में क्या करते हैं, इस मेल का स्पर्म ले लेंगे और फीमेल का क्या ले लेंगे, ओवम ले लेंगे, और इनको हम आपस में क्या कराएंगे, फ्यूज कराएंगे। और फ्यूज कराने के बाद आपको पता है क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर उस जाइगोट या जो अर्ली एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, उसे हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। जब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जिफ्ट। जिफ्ट का मतलब होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। और एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जब वो एम्ब्रियो जो है वो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा हो जाता है
तो उसको हम यूटेरस में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जिसको हम आईयूटी बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट, embryo formed by in vivo fertilization fusion of gametes within the females also could be used for such transfer to assist those